Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. There was some network issue. Let us start again. Okay. So we were doing, okay, as far as the Samoan Islands is concerned, okay, according to the research report, it was found, according to the research report, it was found that in the year 1920s, the children that did not go to school, they used to stay at home, be it the boys or the girls, okay, and both boys and girls, they used to look after their younger ones, younger boys, younger brothers and sisters. Siblings का मतलब जो है young brother और sister, okay, the word siblings. And as they grew up, जैसे ही लड़के जो है 9 साल के हो जाते थे, 9 साल की उनकी उम्र हो जाती थी, लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मछली पकड़ने जाएंगे, समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे और जो नारियल के जो पौधे हैं उनको लगाएंगे. ओके, सिंस इट वाज अ कोस्टल एरिया, ओके, आइलैंड्स जो है, ओके, कोस्टल एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पे जो है कोकोनट के पौधे जो है बहुत अच्छे से लग जाते हैं और बहुत अच्छा कोकोनट प्रोडक्शन होता है वहाँ पे. So they were expected to plant the coconut trees. Okay. Now what you see is, as far as the girls were concerned, ठीक है ना, लड़कियों को जो है घर के छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते थे. ओके, लेकिन जैसे ही वो टीनेजर्स हो जाती थी, द मोमेंट द गर्ल्स दे बिकेम टीनेजर्स, ओके, दे were expected, they got more freedom. At the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. Okay, now what you see is, okay, girls, okay, of 14 years, girls of 14 years, okay, had much freedom, okay, in comparison to the boys, okay. Now what kind of activities they are doing? Okay, they went on fishing expeditions. ये मछली पकड़ने समुद्र में जाती थी लड़कियां, ठीक है ना. इनके घर वाले इनको अलाउ करते थे कि आप जो है समुद्र में जो है, एक्सपेडिशन मीन्स व्हाट, एक्सपेडिशन मीन्स, ओके, when you go for a journey in the sea, it is called an expedition. Okay, so they were going on fishing expeditions and they were working on plantations, worked on plantations, and what, they also learned to weave baskets, अब टोकरियां कैसी बनाई जाती हैं, ठीक है ना, बैम्बू का प्रयोग करके. ओके, they were also learning how to weave the baskets. Aryan Gupta, Yes, ma'am. बेटा आपकी बुक आ गई? Yes, ma'am. बुक आ गई ना? Yes, ma'am. ओके, फाइन. Yes, ma'am. चलो ठीक है. जिन बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं, टेल योर पेरेंट्स टू ब्रिंग इट. ओके, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा. और देखो, जहाँ तक खाना बनाने का सवाल होता था, as far as cooking was concerned, okay, boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. ठीक है ना, जहाँ तक खाना बनाने का सवाल होता था, okay, much of the work as far as cooking was concerned, much of the work was okay, done by the boys. And what girls are doing, okay, the girls they only helped in the preparation. ठीक है ना, खाना बनाने की तैयारी में जो है लड़कियां मदद करती थी. तो यहाँ पे देखो, who is getting more freedom? जय, can you hear me, Jay? प्रदीप, Ma'am, girl. प्रदीप, आवाज आ रही है? Yes, ma'am.
हाँ बेटा बताओ, किसको ज्यादा आजादी मिल रही है यहाँ पे, लड़कों को कि लड़कियों को? मैम गर्ल्स को। गर्ल्स को। तो देख रहे हो, जहाँ तक खाना बनाने का सवाल था वहाँ पे सारा काम जो है लड़के करते थे। लड़कियां क्या करती थी? लड़कियां खाली जो है खाना बनाने में जो है मदद करती थी। ओके, थोड़ा बहुत जो है वो हेल्प कर देती थी लड़कों की। ओके, और बाकी सारा काम जो है वो लड़के करते थे। तो इफ यू गो थ्रू दिस इलस्ट्रेशन, अगर हम इस उदाहरण को देख रहे हैं तो हम इस उदाहरण से क्या समझ पा रहे हैं? इस उदाहरण से हम समझ पा रहे हैं कि इन वन वे और द अदर द बॉयज आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। ओके, यहाँ पे किसके साथ भेदभाव हो रहा है? लड़कों के साथ हो रहा है। ओके, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ज्यादा आजादी जो है वो लड़कियों को दी जा रही है। तो दिस इज वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस। ये पहला उदाहरण है आपके बुक में जो दिया गया है। ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द सेकंड इलस्ट्रेशन। ओके, द सेकंड इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, it is related to Madhya Pradesh. Okay, have a look. Growing up male in Madhya Pradesh. Growing up, stop talking. Male in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल। Okay, fine. Have a look. Okay, as far as growing up male in Madhya Pradesh in 1960s is concerned, ठीक है? तो ये एक छोटे से शहर की जो है, यहाँ पे जो एक छोटे से शहर के बारे में बताया गया है कि आपस में बात क्यों करने लगते हो तुम लोग? See, from class 6 onwards, boys and girls, they went to separate schools. So what we see is boys and girls, okay, studied together, okay, up to class 5. Okay, up to class 5, they are studying together. ठीक है? So in what kind of system they are studying? They are studying in co-ed. ठीक है ना? कोएड का मतलब होता है जिसमें लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं, उसको हम कोएड कहते हैं. ओके, बट what we see is as far as class 6 was concerned, okay, the girls they went to separate schools and the boys they went to separate schools. From class 6 onwards, both boys, okay, or we can say boys and girls, they went to separate schools. और जब आप स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिस हिसाब से उनके स्कूल को डिजाइन किया गया है, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे जो है बदलाव हैं. जहां तक लड़कियों का सवाल है, देखो, the girls school was designed very differently from the boys school. Okay, they had a central courtyard मतलब एक कॉमन आंगन. ओके, ठीक है ना, where they played in total seclusion का मतलब बाकी से हट के. ओके, the word seclusion means apart from others, away from others. Okay, and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. तो जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, ओके, उनके स्कूल में क्या है? कोर्टयार्ड है. ओके, बॉयज के स्कूल में क्या है? अ बिग प्लेग्राउंड. दे आर हैविंग अ बिग प्लेग्राउंड. ठीक है ना? Now what is the motive behind this courtyard? Try to understand. कोर्टयार्ड का मतलब ये है एक ऐसा जगह जहाँ पे जो है वो लोग हर किसी से जो है हटके, ठीक है ना, यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है पर्दा मेंटेन होगा यहाँ पे. ओके, they will not be watched by the boys. They will play there freely without being observed by anyone else from the outside world. बाहर की दुनिया के लोग जो है इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. ये लोग वहाँ पे जो है सबसे हटके जो है सबसे अलग होके जो है ये यहाँ पे अपनी जो रिसेस है, जो लंच टाइम है, वो यहाँ पे जो है वो एंजॉय करेंगी.
और जहाँ तक लड़कों का सवाल था, उनका स्कूल कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ था कि स्कूल के बगल में जो ग्राउंड था वहीं पे वो लोग जो है जाके खेलते थे. So this difference was there between the boys and the girls, okay, as far as the schools in Madhya Pradesh was concerned in the year 1960s. Okay. Now see, every evening once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. ठीक है ना, पतली गलियों से जो है लड़कियां निकल के अपने घर को जाती थी, और जैसे ही स्कूल ओवर हो जाता था, लड़कियां अपने स्कूल से जब निकलती थी, लड़के जो है चौराहों पे खड़े होके जो है वो उनको ऑब्जर्व किया करते थे. द बॉयज दे यूज्ड टू ऑब्जर्व द गर्ल्स when their schools departed. Okay, when they departed their schools. As these girls walked out on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around, idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. Okay? तो लड़कियां हमेशा जो है ग्रुप में मूव करती थी, हमेशा जो है वो एक समूह में मूव करती थी, क्योंकि उनको भय रहता था कि कहीं रास्ते में उनको जो है ओके कोई टीज ना करे, बॉयज उनको टीज ना करे. ओके, सो यू सी द गर्ल्स दे मूव्ड इन ग्रुप्स in fear of being teased. Okay, by the boys. अकेले जो है कोई भी लड़की नहीं जाती थी. Okay, I too have been a girl. मैं भी एक लड़की थी, और जब मैं स्कूल जाती थी, ओके, अब मुझे समझ में आता है कि मेरी माँ जो है मुझे क्यों कहती थी. जब भी मैं स्कूल जाती थी, माय मदर यूज टू कमेंट, सीधा स्कूल जाना है और स्कूल से सीधा वापस आना है. ओके, शी यूज टू गिव मी दिस डायरेक्शन एवरी डे. ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधे जाना है सीधे आना है. ओके, व्हाई शी यूज टू टेल मी दिस? बिकॉज आई वाज अ वेरी मिस्chievous गर्ल. ओके, एंड आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड ऑल्सो. अगर कोई मुझे कमेंट करता था कुछ भी, तो मैं उसको तुरंत जाके ओके मारना शुरू कर देती थी. सो माय मदर शी feared that someday okay 3-4 people will catch me and they will hit me very nicely. So she used to always advise me, go straight to school and return back straight to home. Okay, yes students, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, now if you go Yes, through the ma'am. illustration, अगर ये आप इस illustration को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? Okay, boys are seen what? Boys are seen okay playing with their cycles. ठीक है ना, अपनी साइकिल से जो है वो अलग अलग करतब करके दिखा रहे हैं किसको? ओके, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द गर्ल्स. ओके, एंड आइडलिंग, ठीक है ना, idling around the streets. So you see, ये जो this is the reason. Okay, when we say that the girls they are moving in groups in fear of being teased, okay, by the boys. Why they have this fear? They have this fear because the boys they are seen playing with cycles. Okay, they are okay doing funny tricks with their cycles and they are idling around the streets. ठीक है ना, सड़कों पे जो है वो बिना मतलब के इधर से उधर घूम रहे. ओके, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, ओके, विदाउट एनी रीजन. ओके, नाउ आफ्टर रीडिंग दिस टू इलस्ट्रेशंस, अब इन दो उदाहरणों को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? ओके, क्या आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से लड़के लड़कियां बड़े हो रहे हैं क्या वो सही है? क्या उनको एक खुला वातावरण नहीं मिलना चाहिए जिसमें वो लोग खुल के जी सकें? ओके, एक साथ जो है आराम से जो है बड़े हो सकें. नया आएगा ना. They should be getting a free environment, isn't it? Yes, ma'am. They should be having a free environment where they should be studying. I have studied in co-ed. Okay, मैं शुरू से जो है co-ed में पढ़ी हूँ. क्या बोल रहा है?
मैं शुरू से ही जो है कोएड में पढ़ी हूँ एंड आई फील दैट ओके कोएड स्कूल्स आर फार बेटर। अलग अलग जो लड़के लड़कियों की स्कूल्स होते हैं उनसे कुछ हद तक जो है कोएड स्कूल्स अच्छे होते हैं बिकॉज वी डेवलप अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ओके व्हेन वी आर स्टडिंग टुगेदर, जब लड़के लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं, ओके दो देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, वो हमारी सोच के ऊपर है हम किस हिसाब से उस चीज को लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी वातावरण में जो है हम लोग बड़े होते हैं, हमारे बीच जो है एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती है, वी केयर फॉर ईच अदर। ओके आई हैव स्टडीड इन कोएड एंड आई फील दैट दैट इज द बेस्ट, okay, that is the best system of education, okay, where the whole class gets united। कभी किसी एक लड़की को गलती से पनिश कर देते हैं टीचर तो पूरा क्लास यूनाइटेड हो जाता है उस टीचर के खिलाफ, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है अच्छी भी चीजें हैं कोएड के और बहुत सारी जो है डिमेरिट्स भी हैं, बट दीज आर द टू इलस्ट्रेशंस। और इन दोनों इलस्ट्रेशंस में हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले इलस्ट्रेशन को अगर हम उठा रहे हैं समोअन आइलैंड का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां दोनों साथ में अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहे हैं। ओके दोनों साथ में खाना बना रहे हैं ना, हाँ, यस और नो? Yes, ma'am. They are cooking Yes, together. ma'am. They are cooking Yes, ma'am. together. Okay. And Yes, ma'am. and as far as fishing is concerned, as far as plantation is concerned, okay, that too they are doing it together. That too they are doing it together. But as far as this illustration is concerned, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s, why the girls they are having this fear? Okay, ये लड़कियां क्यों इनसिक्योर फील कर रही हैं? ओके क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि बॉयज का स्कूल अलग है, गर्ल्स का स्कूल अलग है? ये कारण हो सकता है ना? हाँ, दिस कैन बी अ रीजन। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो ये एक कारण हो सकता है ना? हाँ, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर ओके हैविंग दिस फियर ऑफ द बॉयज दैट इफ दे विल गो इन द स्ट्रीट्स, अगर वो अकेले स्ट्रीट्स में जाएंगी तो लड़के उनको छेड़ेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर है। सो ऑल दिस शुड बी अवॉइडेड। ओके नाउ एज वी गो थ्रू द चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वैल्यूज। ओके समाज में जो है ओके अलग अलग मूल्य जो है हमारे काम के आधार पे हमें दिए जाते हैं। जैसे कि जो महिलाएं ओके द हाउसवाइफ्स, इफ यू कंपेयर द हाउसवाइफ्स, if you compare the housewives with that of the working lady, ठीक है ना, एक महिला जो गृहिणी है घर में रह रही है ओके और एक महिला जो कि काम कर रही है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे who gets more respect, the housewives they get more respect or the working lady gets more respect? I'm Working lady. Why Lady. she is getting more respect? हाँ हाँ Ma'am, housewife. because she हाँ why the respect given is more? because she was हाँ क्या जो महिलाएं जो घर में रह रही हैं जो हाउसवाइफ की तरह हैं ओके क्या वो काम नहीं करती हैं? वो भी तो काम करती है ना। हाँ yes ma'am बट व्हाई डू वी सी दैट इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में जो है एक वर्किंग लेडी को क्यों ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है? व्हाई शी इज गेटिंग मोर रेस्पेक्ट? हाँ मैम मैं कपड़ा पसवा दो, समय मेरे को बहुत है। ये लोग इट इज बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप थिंकिंग। ये हमारी जो स्टीरियोटाइप सोच है, ठीक है ना, ये हमारी जो स्टीरियोटाइप सोच है उसकी वजह से मिल रहा है। ओके ये जो हमारी स्टीरियोटाइप सोच है कि जो महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं ओके वो ज्यादा मेहनत करती हैं और जो घर में महिलाएं हैं वो कम काम करती हैं, कम मेहनत करती हैं, इसीलिए हमें वर्किंग लेडीज को ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए। आई हैव सीन इवन द चिल्ड्रन ओके जो घर में बच्चे हैं जिनकी माताएं काम करती हैं वो अपनी मम्मी को ज्यादा अपनी मम्मी की ज्यादा बात सुनते हैं।
लेकिन जो मम्मी लोग घर में ऐसा हाउसवाइफ है, अगर वो कुछ कहती है तो तुरंत कमेंट करते हैं, आपको कुछ आता है, आप पढ़ी लिखी हो, ऐसे कमेंट करने लगते हैं। बट ये गलत है। ओके, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ओके, we should change our thinking. We should change our thinking, and in order to change this thinking, stereotype सोच को बदलने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक illustration दिया गया है. Okay, my mother does not work. If you go through this illustration, okay, this is your home task. Go through this illustration, okay, and I will end up the meeting here because sir is waiting for his English class. Okay. So we will continue with the next heading in our next class. Okay. So go through that article. My mother does not work. Okay.